तो बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों की। समय रैना के बारे में बात करते हैं। मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में अपनी वापसी के दौरे की घोषणा के बाद समय रैना पहली बार सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आए। इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर विवाद के बाद कॉमेडियन समय रैना अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में वापसी के दौरे की घोषणा की और सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने अपने शो को वापस लाने की संभावना के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। हालांकि उनके जवाब ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। मंगलवार को समय ने अपने कमबैक टूर की घोषणा करने के बाद पहली बार जनता के रूप में सामने आए और उपस्थिति दर्ज कराई। समय को हाल ही में मुंबई में वेब सीरीज है जुनून की स्क्रीन पर देखा गया, जहां वह गले में हेडफोन के साथ एक आरामदायक नीली जर्सी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में समय को दर्शकों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते देखा गया और उनका अभिवादन करते और सेल्फी लेते देखा गया है। सैर के दौरान कार्यक्रम में मौजूद एक फोटोग्राफर ने उनसे पूछा, भाई शो वापस कब आ रहा? उन्होंने कहा, अरे बस हंस पड़े। कॉमेडियन ने हंसते हुए जवाब दिया और इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, एक दोस्त ने बीच में आकर उसे खींच लिया। जब वह जा रहा था तभी भी उसने फोटोग्राफर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैक्सवेल के बारे में प्रीति जिंटा से ऐसा सवाल पूछा कि प्रीति जिंटा को आ गया गुस्सा। प्रीति जिंटा ने एक एक्स यूजर को जवाब दिया और उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2025 में मैक्सवेल का खराब प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि वह प्रीति जिंटा से शादी नहीं कर पाया। प्रीति जिंटा कभी भी अपनी बात कहने से पीछे तो नहीं हटती, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री से क्रिकेट टीम की सह मालिक बनी प्रीति जिंटा ने खेल प्रबंधन की दुनिया में एक लैंगिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हाल ही में एक एक्स यूजर को अपने आड़े हाथों ले लिया, जिसने ग्लेन मैक्सवेल के मौजूदा आईपीएल 2025 में प्रदर्शन को उनसे जोड़ते हुए एक गलत बात कह दी। ट्विटर पर प्रीति जिंटा ने एक यूजर को जब जवाब दिया, उसने पूछा था कि मैम मैक्सवेल की आपसे शादी नहीं हुई इसलिए वो आपकी टीम से अच्छा नहीं खेलता था। प्रीति जिंटा ने कहा कि आपकी टीम के लिए अच्छा नहीं खेला क्योंकि उसने आपसे शादी नहीं की। इस पर प्रीति जिंटा को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक्स पर एक जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आप यह सवाल सभी टीमों के पुरुष टीम मालिकों से पूछेंगे, क्या यह भेदभाव सिर्फ लड़कियों महिलाओं के लिए? उन्होंने कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि महिलाओं के लिए कॉर्पोरेट सेटअप में जीवित रहना कितना मुश्किल है जब तक कि मैं क्रिकेट में नहीं आ गई। मुझे यकीन है कि आपने यह सवाल मजाक में पूछा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में अपने सवाल पर गौर दें क्योंकि यह सवाल बहुत ज़्यादा गलत है और औरतों से आपकी जो सोच है वो दिखाई दे रही है औरतों के बारे में। सुपरस्टार पर हुआ हमला, उनकी कार का शीशा तोड़ा। पुणे सुपरस्टार धारावाहिक जोगिंदर पर हमला हुआ है। इसके पीछे कौन था यह तो अभी पता नहीं चला है। किया गया है कि उन पर हमला किया जा रहा है। फुटेज में उनकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है। प्रशासन हैरान रह गए हैं क्योंकि पुनीत ठीक है, क्या वे हमले में घायल हुए? इस पर उन्हें काफ़ी चिंता जताई दे रही है। क्या यह घटना वास्तविक थी या फिर नाटक? आइए विस्तार में इसकी जानकारी जानिए। पुनीत सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उनकी कार के अगले हिस्से को कोई व्यक्ति तोड़ा। कार को तोड़ने वाला व्यक्ति अपना चेहरा ढके हुए दिखाई दे रहा और उसे कार के साइड पर बैट से मारा जा रहा। जैसे ही पुनीत अपनी कार से बाहर निकलते हैं, मारने वाला व्यक्ति बाइक पर बैठकर भाग जाता है। पुनीत सुपरस्टार ने पूरी घटना को 13 मई 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर मारो सालो कैप्शन के साथ अपलोड किया है। पहले भी पुनीत सुपरस्टार को ऑनलाइन वीडियो बनाते हुए देखा है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना कि यह वीडियो सच है या झूठ यह तो अभी नहीं कह सकते, मगर इसकी सच्चाई बहुत जल्द ही निकल आएगी। रिटायरमेंट के बावजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी बीसीसीआई अनुबंध की A+ श्रेणी में क्यों हैं? भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेखरिया ने बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 आई और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने के बावजूद अपने ग्रेड A अनुबंध को लेकर बरकरार रखेंगे। दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई की वार्षिक खिलाड़ी रिटेनरशिप 2024-25 में जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा के साथ उच्चतम ग्रेड श्रेणी में शामिल किया गया है। सेखरिया ने ANI से कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का ग्रेड A+ अनुबंध T20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बावजूद जारी रहेगा। वे अभी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं और उन्हें ग्रेड A+ की सभी सुविधाएं मिलेंगी। विराट कोहली ने आगामी 5 मैचों के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जो भारत के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। 14 साल के अपने 123 मैचों के टेस्ट करियर में कोहली ने 46.85 के औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नवाद 254 रहा है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच भारत पाक युद्धों ने यह स्पष्ट तो कर दिया कि सूचना केवल खबर नहीं होती, वह एक हथियार होती है जो या तो राष्ट्र को जोड़ सकती है
ये तो हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध केवल सैन्य मोर्चा पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि यह सूचना के नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए है। सीमाओं पर गोलियां गूंज रही हैं और साथ साथ दिमागी जंग भी चलती है, जिसमें सैनिकों के मनोबल को बनाए रखना, आम जनता की राय को दिशा देना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपनी स्थिति मौजूद करना शामिल है। ऐसे समय में मीडिया युद्ध का एक और अनदेखा मोर्चा बन जाता है, जहां हर खबर, हर चित्र और हर शब्द रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए युद्ध काल में सरकारों अक्सर मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, ताकि सूचनाओं का प्रवाह नियंत्रित रहे और राष्ट्रीय हित सुरक्षा रखा जा सके। यही नियंत्रण जब एक संगठित नीति का रूप लेता है तो उसे मीडिया में सेंसरशिप या सूचना नियंत्रण कहते हैं। 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ प्रथम युद्ध था, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पहला युद्ध हुआ था, जो कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा गया। उस समय भारत में सूचना तकनीकी और मीडिया नेटवर्क बहुत सीमित था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुरक्षा राष्ट्रीय ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को प्रसार पर नियंत्रण रखा और ऑल इंडिया रेडियो AIR का दौर में सूचना प्रसारण का प्रमुख सरकारी माध्यम था।